पंचेन्द्रिय संवरणम पंचव्यया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तो संयम चरणम निरायारम। 5 इंद्रियों का निग्रह करना, 5 महाव्रतों का पालन करना, महाव्रतों की रक्षा के लिए 25 क्रियारूप भावनाएं भाना, 5 समितियों के साथ 3 गुप्तियों का पालन करने वाले के संयमाचरण होता है, जो अनगार मुनियों के जीवन में होता है। ये चरित्र हमारे जीवनोद्धार का आधार है। इसके बल पर हम अपनी आत्मा का पूर्णतया उत्कर्ष कर सकते हैं। विगत दिनों इंद्रिय जय और व्रतों के संदर्भ में बात की गई। कल हमने पंच महाव्रत की बात की थी। आज बात समितियों की करनी है। समिति की बात करूँ उससे पहले 1-2 बातें इस संदर्भ में ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ इस संदर्भ में लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्रत संयम में बड़े रूढ़ हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत संयम का कोई मूल्य ही नहीं समझते। व्रत संयम में रूढ़ होना भी ठीक नहीं है और व्रत संयम को ही सब कुछ समझकर अपने आप को कृतार्थ समझ लेना भी ठीक बात नहीं है। ये बात सत्य है कि बिना व्रताचरण के जीवन का उत्थान असंभव है। आज तक जिन्हें भी मुक्ति मिली है वो व्रतों के बल पर ही मिली। लेकिन कई बार ये सवाल होता है कि व्रत तो तभी फलते हैं जब सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक दर्शन के बिना व्रताचरण करने की क्या आवश्यकता। कल शाम को भी इस आशय का एक सवाल आया था कि हम पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें फिर व्रतों का पालन करें, तो ये तो वैसा ही होगा जैसे न नौमन तेल न राधा नाचे, न भूतो न भविष्यति। सबसे पहली बात जो समझने की है, हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ इसका एहसास मुझे नहीं हो सकता, पर मेरे व्रत निर्दोष पल रहे हैं या नहीं इसका आभास हर साधक को होता है। सम्यक दर्शन अंदर की एक परिणति है जिसे हम बाहर से न जान सकते न समझ सकते, लेकिन व्रत हमारी एक प्रवृत्ति है जो एक भावों की प्रेरणा से होती है। उस प्रवृत्ति को हम अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं पापों का परित्याग करके निर्दोष रीति से अपने व्रतों का अनुपालन करूं, ये मेरे पुरुषार्थ गम्य है, पर मैं सम्यक दर्शन को उद्घाटित करके अपने भीतर टिकाए रखूं, ये किसी के बस की बात नहीं है। बात को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। सम्यक दर्शन हमारे भीतर की परिणति है जो तत्वों के श्रद्धान से प्रकट होती है और अंदर के कर्मों के क्षय क्षोभशम से प्रकट होती है। जब हम सम्यक विरोधी कर्मों को दबाते हैं, छीन करते हैं, नष्ट करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे भीतर उस सम्यक्त का प्रकाश प्रकट हो पाता है। वो सूक्ष्म परिणाम है, उसे हम जान नहीं सकते। आज मैं सोचूं कि पहले मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ जांच परख कर लूँ, तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो हमें कह सके, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पर हम सुनिश्चित तौर पर कह सके कि ये सम्यक दृष्टि है ही। मैं औरों की बात जाने दो, खुद के विषय में भी नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ ही। और मैं क्या, इस धरती में दिव्य ज्ञानियों को छोड़कर कोई नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ ही। ये बात और है कि लोगों की सम्यक जयंती मनने लगे। सम्यक जयंती, सम्यक दर्शन की जयंती, ये सब चीज़ें भ्रांत है।
ये यथार्थ नहीं है, इनमें कभी उलझना नहीं। ये तो भीतर की परिणति है और सम्यक दर्शन ऐसा होता है कि हुआ और गया पता ही नहीं लगता, कब अंदर रहे और कब चला जाए कोई पता नहीं। तो महाराज तो पहले ये सुनिश्चित करो तब आप मुनि बनो तो मजा है, नहीं तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के व्रतों को धारण कर लोगे तो कुछ होगा ही नहीं। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, मुनि व्रत भार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो महाराज जी मुनि बनने से क्या फायदा, ऐसा मुनि व्रत तो हमने अनंतों बार धारण किया है और छोड़ा है। और अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का श्रद्धा नहीं, तो इस व्रत का क्या फल? बात तो सही लगती है। तो फिर मैं क्या करूं? देखूं मेरे भीतर सम्यक ज्ञान है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं, सम्यक दर्शन है कि नहीं। अब वो तो पता नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा है तो क्या करूं? छोड़ो मुनि व्रत। क्यों? ऐसे मुनि पने में तो कुछ होना नहीं है। ऐसा भ्रामक उपदेश आज दिया जा रहा है, इससे बचना। ये भ्रम है, ये यथार्थ नहीं है, इससे बच के रहना है। क्या करना है? मेरे हाथ, मेरे अंतरात्मा में क्या चल रहा है, इसका सूक्ष्म आभास तो मुझे नहीं है, पर स्थूल पता मुझे है। मेरे अंदर गहित मिथ्यात्व तो नहीं है। मैं सम्यक तो उचित क्रियाओं और कर्तव्यों में लीन हूँ कि नहीं। मेरी किसी भी प्रवृत्ति में मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है। और आत्मा के प्रति मेरी अभिरुचि है या नहीं, मेरे कल्याण के प्रति मेरी ललक है कि नहीं। यदि ये है तो मान करके चलना मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि में ये सारे गुण होते हैं। जिसमें ये गुण होते हैं वही सम्यक दृष्टि होता है। ये बात और है कि ये गुण होने के बाद भी सम्यक दर्शन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। पर मैं तो ये मान के चलता हूँ मुझ में ये गुण हैं, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। और न केवल सम्यक दृष्टि हूँ, मैं अपने आप को केवल सम्यक दृष्टि नहीं मानता, मैं तो अपने आप को इस धरती में सौभाग्यशाली लोगों में से एक मानता हूँ। और मैं अपने आप को रत्नत्रय की निधि से संपन्न मानता हूँ, रत्नत्रयधारी मानता हूँ, जिसे मैं अपने जीवन के अमूल्य निधि के रूप में देखता हूँ। और मुझे लगता है ये मेरे जीवन का अलभ्य लाभ है, जो मैंने किसी भाव में नहीं पाया, वो इस भाव में अपने गुरु की कृपा से मैंने प्राप्त की। ये मेरे जीवन की अनमोल निधि है, लोक में दुर्लभ है। और जिसने इस निधि को प्राप्त कर लिया उसका बेड़ा पार निश्चित होगा। तो जैसे आप अपने कीमती धन को सुरक्षित रखते हो, मेरे लिए ये मेरा रत्नत्रय सबसे कीमती है और मैं उसे सुरक्षित करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। और यही उत्साह मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में टिकाए है। अगर इस तरफ मेरी दृष्टि नहीं हो तो शास्त्र तो मैंने भी पढ़ रखे हैं कि इसके बिना तो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। तो भैया कुछ हो ना जाना तो है नहीं, छोड़ दो सब, मुनिपना छोड़ दो। नहीं, उपदेश कभी नीचे गिरने के लिए नहीं होता, उपदेश सदैव ऊपर चढ़ने के लिए होता है। ऊपर उठो, तुम केवल क्रियाओं में रूढ़ होगे तो यहीं अटक जाओगे, लेकिन क्रियाओं के प्रयोजन को साथ लेकर चलोगे तो हमेशा उत्कर्ष करोगे। ऊपर उठो। हर व्रतधारी को, हर साधक को व्रतों के प्रयोजन को सामने रखकर चलना चाहिए। अपनी क्रियाओं को अप्रमत्तता से निभाना चाहिए। ये भाव जब जगता है तब कहीं जाकर जीवन का वास्तविक विकास होता है। कल मैंने 4 बातें कही थी, व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और व्रत का फल पाना। तो ये लेने देने की बात है, उसके प्रयोजन को समझो और उसे निभाओ। इसलिए व्रतों को कभी हल्केपन में मत लेना। जिन लोगों ने आज तक व्रतों का आनंद नहीं लिया वे ही ऐसा कहते हैं। आचार्य कुंद से किसी ने पूछा कि भगवान हमको मोक्ष जाना है और मोक्ष तो ध्यान से मिलता है,
ये व्रत तप से तो कुछ होना नहीं है, तो जब हमें होगा हम ध्यान में लीन होकर के मोक्ष चले जाएंगे। ये व्रत तप से तो स्वर्ग मिलना है, क्या फायदा? क्या व्रत तप से तो स्वर्ग मिलना है, तो फिर व्रत तप से क्या फायदा? स्वर्ग भी तो एक प्रकार का संसार में अटकाने का निमित्त है, हमें अटकना ही नहीं, मोक्ष जाना है। तो हम करेंगे तो सीधे ध्यान ही करेंगे, व्रत तप नहीं आचरेंगे। तो उनको समझाते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, वर वै तवे ही सग्गो माँ हो ईरे निरे गए दुखम छाया तवठियानम परिवालंतान गुरुभेयम। कि व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग जाना वर यानी श्रेष्ठ है। वर वै तवे ही सग्गो, वर तवे ही सग्गम, व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करना सही है। माँ होई ईरे निरे गई दुखम, अव्रत और अतप से नरक गति का दुख भोगने की अपेक्षा व्रत और तप से स्वर्ग जाना अच्छा है। छाया तवठियानम परिवालंतान गुरुभेयम। दो व्यक्ति हैं जो बहुत भटके हुए हैं, प्रचंड गर्मी है, हाल बेहाल है, पर दूर 2 मील आगे एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है। एक कहता है भैया यहाँ तो कोई राहत नहीं, धीरे धीरे ही सही हम उस पेड़ की छाया में जाकर विश्राम करेंगे। और वो विश्राम करने के भाव से शक्ति न रहते हुए भी अपने मनोबल के बल पर उस पेड़ की छाया में जाकर विश्राम पा रहा है। और दूसरा कह रहा भैया हमारी बस की नहीं है, अब तो हम यहीं रहेंगे। एक व्यक्ति छाया में विश्राम पा रहा है और दूसरा व्यक्ति धूप में झुलस रहा है, कौन अच्छा है? ध्यान रखना, जो व्रती है वो छाया में विश्राम पा रहे हैं और जो अव्रती हैं वो संसार के धूप में झुलस रहे हैं। तुम झुलसते रहोगे, पता नहीं कल अचेत ना हो जाओ। जो छाया में है, चल नहीं रहा माना, मंजिल तक नहीं पहुंचा माना, लेकिन अभी विश्राम में है, कल उसकी शक्ति बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, चलना शुरू करेगा, अपने मंजिल तक पहुंच भी जाएगा। इसलिए व्रत और तप की महिमा को कभी नज़रअंदाज मत करना। व्रत और तप की महिमा को कभी नज़रअंदाज मत करना। और ये जो पंक्तियां हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अगर इसे मेरी नज़र में देखो ना, तो इसमें मुनि व्रत का उपहास नहीं, मुनि व्रत की महिमा का ही बखान है। इसमें भी मुनि व्रत का उपहास नहीं है, मुनि व्रत की महिमा का बखान है। कैसे? आपको पता है 9वें ग्रैवेयक तक कौन जाता है? ग्रैवेयक में कौन जाता है? मुनि ही जाता है। मुनि के बिना कोई 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। अगर वो अनंत बार भटका है तो मुनि पने के कारण नहीं भटका, अपने मिथ्यात्व के कारण भटका। और इसमें मुनि व्रत की महिमा है, क्योंकि हमारा आगम कहता है कि मिथ्या दृष्टियों का उपाद स्वर्ग में 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं है। सामान्य मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन देखो मुनि व्रत की महिमा, जो मिथ्यात 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, अगर मुनि के साथ हो जाए तो मुनित्व के प्रभाव से 9वें ग्रैवेयक तक चला जाता है। किसने पहुंचाया 9वें ग्रैवेयक में? उसके मिथ्यात्व ने, उसके मुनित्व ने। तो इसे दूसरे संदर्भ में देखो, जब मिथ्यात युक्त मुनित्व तुम्हारा उत्कर्ष कर सकता है तो सम्यक युक्त मुनित्व तुम्हारा बेड़ा पार करेगा ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से समझना
चाहिए तो व्रत के स्वरूप को हम समझें, व्रत की महिमा को हम जानें, तब हम व्रताचरण कर पाएंगे और व्रताचरण करके हम व्रतों का फल पा सकेंगे। व्रत का स्वरूप महान बताया आचार्य वीरसेन महाराज से। किसी ने पूछा व्रत क्या है? कुछ लोग व्रतों को बंध का कारण कहते हैं, समझ के? नहीं, व्रत का स्वरूप जानना, व्रत की महिमा समझना, व्रताचरण करना और व्रतों का लाभ उठाना, इन चारों बातों पर आज थोड़ी सी चर्चा मैं करूँगा। व्रत का स्वरूप क्या है? पापों के परित्याग का नाम व्रत है, पर इतना ही नहीं, व्रत का स्वरूप बताते हुए आचार्य वीरसेन महाराज ने कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि भगवान व्रत क्या है, तो उन्होंने कहा परिसमयम असंख्यित जाए, परिसमये असंख्यित जाए, गुनाए सेडीए निज्जर हेतु नाम व्रतम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। व्रत के आते ही पापों में विराम लगता है। बिना व्रतों के कभी उद्धार नहीं। अव्रती लोग कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि का व्रत कल्याणकारी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता अव्रती का तप कल्याणकारी नहीं। क्या? अव्रती का तप कल्याणकारी नहीं। अव्रती का कौन ठिकाना? बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा है क्या? बोलो, बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ गड्ढे में गिरा दे। भगवती आराधना में बहुत अच्छी बात लिखी, सम्मा डिठिस अविरदस्स बिना तवो महागुणो होदि हो हत्थि नानम चंदोच्चद कम व तस्स। कि सम्यक दृष्टि अव्रती के सम्यक दृष्टि होने पर भी उसका तप महान गुणकारी नहीं होता। अव्रती सम्यक दृष्टि का तप महागुणकारी नहीं होता। क्या होता? होदि वो हत्थी नानम, वो हाथी के स्नान की तरह होता है। या चुंदुच्चुद कम व तस्सा। चुंदुच्चुद कर्म किसको बोलते हैं? पुराने समय में जब लकड़ी के काम करते थे तो काठ मिस्त्री ड्रिल करना होता कहीं, तो उसमें बर्मा कमानी का उपयोग करते थे। बर्मा कमानी देखा होगा, आज की जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा, अपन सब ने देखा है। तो क्या होता है, एक बर्मा होता है, उसमें रस्सी का फंदा लगा रहता है, उसको चलाते एक तरफ उधेड़ते एक तरफ लपेटता है, एक तरफ उधेड़ते एक तरफ लपेटता है, ये क्रम चलता रहता है। जितना उधेड़ा उससे ज़्यादा लपेटा, क्योंकि अव्रत पाप का निमित्त है, अव्रत से पाप बंधता है, अव्रत से पाप करता है। तो जब तक तुम अव्रती रहोगे, पाप के बंधक बने रहोगे, भले तुम सम्यक दृष्टि हो। तुम्हारे 5 प्रतियों में एक ही गया मिथ्यात, अभी अव्रती तो बची है, लपेट रहा है। उससे बचने के लिए व्रतों को अंगीकार करो, यही व्रत की महिमा है। जो व्रतों की महिमा को जानता है वो सतत व्रतों के प्रति उत्साहित बना रहता है। कदाचित तुम व्रतों को अंगीकार कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन व्रतों को ग्रहण करने का उत्साह मन में सदैव बना के रखो। जिनको व्रत संयम कष्टकारी लगते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। आप लोग बोलते हो 6 डाला में, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जिसे व्रत संयम कष्टकारी लगते हैं, निरर्थक लगते हैं, समझ लेना उसे अभी तत्व का सच्चा श्रद्धान ही नहीं, और जिसे तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। तो व्रत की महिमा को जानो, अपनी वृत्तियों के परिष्कार का यही आधार है, ये तुम्हारे मुक्ति का मूल है। और ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, तीर्थंकर भी व्रतों को अंगीकार करते हैं।
दीक्षा लेते समय सबसे पहले पंचाचार का संकल्प होता है। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति रूप 13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार करते हैं। और कैसे करते हैं? जीवन पर्यंत के लिए करते हैं। अपने व्रतों को अंगीकार करते हैं तो व्रतों को अंगीकार करें, जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार करें। ये व्रत की महिमा है, इसके बिना किसी का उद्धार नहीं है। इस महिमा को समझते हुए जो व्रताचरण करते हैं, सम्यक रीति से व्रताचरण करते हैं, वे ही व्रतों का फल पाने के अधिकारी होते हैं, व्रतों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा कोई लाभ उठाने वाला नहीं है। तो आज के संदर्भ में जो मैंने आप सबसे बातें की वो व्रतों के संदर्भ में समझ लेना। चाहे व्रत हो, चाहे समिति हो, चाहे गुप्ती हो, इनमें प्रवृत्ति है, मानता हूँ, लेकिन ये प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के लिए। इसके अभाव में मुक्ति न तो किसी को मिली है न मिल सकती है। ऐसा उत्साह अंतर मन में निरंतर बना के रखने वाले कभी पिछड़ते नहीं हैं, और जिसके मन में ऐसा उत्साह नहीं होता वो कभी संभलते नहीं हैं। हमें संभलना है, सम्यक दर्शन की भावना भाना है, सम्यक तोचित कर्तव्यों का पालन करना है। जितना तुम्हारे पुरुषार्थ गम्य है उतना करो, और जिस पर तुम्हारा जोर नहीं है उसे अपने दैव पर छोड़ दो, अपने भवितव्य पर छोड़ दो। अभी मैंने कहा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता। सम्यक दृष्टि होने की बात तो बहुत दूर की है, भव्य है या नहीं है ये भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। भव्य हूँ या नहीं हूँ ये भी नहीं कहा जा सकता। ये दिव्य ज्ञान का विषय है, इसलिए उपदेश वही देना चाहिए और उसका ही उपदेश सुनना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे। जो तुम्हें नीचे लाने की बात करता है, समझना सच्चा उपदेशक नहीं है। सच्चा उपदेशक वही है जो खुद मोक्ष के मार्ग में लगा और औरों को लगाना चाहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि जो जहाँ बैठा होता उससे ऊपर की बात कर ही नहीं सकता, वो नीचे की बात करेगा। तुम खुद कपड़े में बैठे हो तो दूसरों को कपड़ा उतारने की प्रेरणा कैसे दोगे? तुम खुद अव्रती हो तो दूसरों को व्रती बनने का उपदेश कैसे दे सकोगे? और यही हुआ, आज अव्रतियों ने उपदेश देने की शुरुआत कर दी तो वो खुद अव्रती बने और लोगों को भी अव्रत की ओर बढ़ा दिए। काश वे अगर अनुव्रती भी होते तो लोगों को उत्साहित करते। एक विशेष बात बता रहा हूँ, देवों को रत्नत्रय के उपदेश का अभाव है, अधिकार नहीं है। धवला में लिखा तत्तिरियन उपदेशा ही आरा भावादो। क्यों? तत्त चरित्ता भावा। देवों में चरित्र का अभाव है, धवला की 8वीं पुस्तक में है। उनमें कोई चरित्र नहीं, वो असंयमी है, इसलिए उनको रत्नत्रय के उपदेश देने का भी अधिकार नहीं है। देगा कैसे? नहीं तो देवता लोग प्रवचन देते कि आ जाओ तुम लोग मुनि बन जाओ, हम तो नहीं बन सकते, हमारी पात्रता नहीं है यहाँ, पर तुम मुनि बनोगे तभी कल्याण होगा। पिछले जन्म में हम मुनि बने थे तभी हम कल्याण प्राप्त किए, अब तुम मुनि बनोगे तो तुम भी हमारी जगह आओगे और परंपरा से मुक्ति को पाओगे। और मैंने तो गलती कर दी इसलिए स्वर्ग में अटक गया, तुम अगर गलती नहीं करोगे तो सीधे मोक्ष जाओगे। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लेकिन तथ्य चरित्ता भावा, वहाँ चरित्र का अभाव है। त्रियन उपदेश आह्यारा भावा दो, संयम लेशोपि न तेषां विद्यते। इस आशय की बात आचार्य वीरसेन ने धवला में लिखी है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, उपदेश सदैव उससे सुनना जिसके जीवन में कुछ आदर्श हो,
जिसका आचरण खोखला है, जो थोथा आचरण पाल रहा है, वो कितने भी लच्छेदार बात करे, कितनी भी तार्किक बात करे, उसका उपदेश तुम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें उस लायक बात बता ही नहीं सकता। उसकी तरफ दृष्टि रखो, चाहे जो उपदेशक बन जाए और चाहे जिसका उपदेश सुनोगे तो संसार में ही रुलोगे। तत्व ज्ञान की भावना होना अच्छी बात है, पर वही पढ़ो, वही सुनो जिससे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता हो। तो पंच इंद्रिय संवरणम पंचभया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तु संयम चरणम निरायारम। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस प्रवचन माला को, और मुझे प्रतिपाद्य को भी और आगे बढ़ाना है। 5 समितियाँ, चाहूँ तो 5 दिन 5 समिति में हो सकते, 3 गुप्ती में 3 दिन, लेकिन आज इसी गाथा में मैं संयमाचरण का उपसंहार करना चाहूँगा और आने वाले दिनों में इस विषय को और आगे बढ़ाकर, अभी कुंद आचार्य के वांग्मय से इतना है कि पूरे 1 वर्ष बोलूँ तो कम है, पूरे 1 वर्ष अगर बोलूँ तो कम है, और क्या पूरा जीवन उन पर बोलते रहें तो कम है। पर सार में मैं अपनी बात आप सबको बता रहा हूँ। मुनिराज 5 समिति के पालन करते हैं, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चरित्र मुनियों का मूल चरित्र है। यह मुनि के मूल है, पहचान है। हाँ, ये बोल रहे यही 13 पंथ है। हाँ, भगवान 13 पंथ तो यही है, 13 पंथ का अर्थ यही है, 13 पंथ वो मेरा पंथ। जो 13 प्रकार के चरित्र का पालन करने वाले मुनियों को अपना आदर्श मानता है, उसके आधार पर 13 पंथ चर्चा में आ गया, ऐसा कहते हैं। पर 13 पंथ अपने आप में कोई पंथ नहीं है। हमारा मूल पंथ तो आगम का पंथ है, जो मूल संग से प्रवर्तित है, मूल आमनाय है, हमें उसे ही देख करके चलना चाहिए। तो 13 प्रकार के चरित्र का निर्दोष पालन करने वाले मुनियों को अपना आदर्श मानो। और वो कौन है? जिनमें 5 महाव्रत है, 5 समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। चल रहे यदवा तदवा नहीं, देख कर चलो, जीवों को बचा करके चलो, हमसे किसी सूक्ष्म जीव का भी आघात ना हो जाए, इसका ध्यान रख करके चलो। ये इरिया समिति, यानी चलने में भी सजगता। भाषा समिति, बोलने में सावधानी, बोलने में सजगता। बोलना है तो चाहे जो चाहे जैसा नहीं बोलना, हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करना। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंदते अमृत झरे। जो मन का भ्रम दूर कर दे, हृदय में आह्लाद उत्पन्न करे, ऐसे वचनों का प्रयोग। जिनकी चाल में शालीनता और वचनों में मधुरता, भोजन में सात्विकता और प्रवृत्ति में विनम्रता हो, वो सच्चे अर्थों में मुनि हो सकता है। चल रहे हैं चाहे जैसे मटक मटक कर नहीं, देख देख करके चलना है। चलते समय में भी अन्य प्राणियों के हितों को सुरक्षित करते हुए चलना है। बोल रहे हैं तो शुरू हो जाओ मशीन की भांति नहीं, बोलने से पहले तौलना है, हितकर वचनों का प्रयोग करना है। उतना ही करना है जितना आवश्यक और अपेक्षित है। यदवा तदवा नहीं बोलना है, अंट संट नहीं बोलना है, पाप पूर्ण वचन नहीं कहना है, और किसी को कष्ट उत्पन्न हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यही तो एक साधारण व्यक्ति को महान बनाने के आधार हैं। भाषा समिति यानी बोलने में सावधानी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये सब केवल मुनियों के लिए जरूरी है। मुनियों के जीवन में तो ये होता ही है,
तुम भी अपनाओगे तो शांति से जी पाओगे। बोलो, जिसके वचनों पर नियंत्रण नहीं है उसकी क्या हालत है? हाँ, जो अंट संट बकता रहता हो, जो अनर्गल प्रलाप करता हो, जिसकी वाणी में कोई अंकुश न हो, उस व्यक्ति को आप लाइक करते हो? उसकी कोई इज्जत होती है? क्या होता है? क्या होता है? अगर कहीं फंस जाए तो लोग सोचते कब इससे पिंड छूटे। हाँ, और हाँ, एक शब्द है बड़ा प्रसिद्ध देशी शब्द, लपरा। लपर लपर करता रहता, लपरा कहना, बाचाल कहना, ये जो बातें हैं कौन देखेगा? अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो व्यवहार को मधुर बनाओ, और व्यवहार की मधुरता तभी होगी जब वाणी में सरसता हो, मधुरता हो। तो मुनिराज भाषा समिति पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। फिर आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय रखी जाने वाली सावधानी। कहीं से भी कोई चीज़ उठाया, कहीं से भी कोई चीज़ रख दिया और खुद भी उठ गए, बैठ गए, नहीं। इस पीछे से उस स्थान को विधिवत परिमार्जित करके, अच्छे से परिमार्जित करके, देख कर, शोध कर, कहीं कोई सूक्ष्म जीव ना हो, उस सूक्ष्मतम जीव का भी आघात ना हो, इस भावना को सुरक्षित रखते हुए प्रवृत्ति करना, ये आदान निक्षेपण समिति है। कहीं किसी भी प्रकार से किसी का घात न हो। ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। जो अपने आप के प्रति जागरूक होता है, जिसकी अहिंसा के प्रति प्रगाढ़ आस्था होती है, वही समितियों का पालन कर पाता है। ध्यान रखना, समिति व्रत के संरक्षक हैं। बिना समितियों के व्रत का पालन संभव नहीं है। फिर है एषणा समिति। भोजन करना है, क्या करना है? जो मिले सो ले लो, जो मिले सो लो, पर देख सोच के लो, शुद्ध लो, निर्दोष लो, विधि पूर्वक लो, जैसे तैसे नहीं, शोधन पूर्वक। आप लोग भोजन करते हो, कभी देख सोच के खाते हो? अब थोड़ा कल्पना करो, आप लोग तो टीवी देख के भोजन करते हो। घरवाली ने क्या बनाया, कैसा बनाया, उसका क्या स्वाद, इसका तो कोई आभास ही नहीं, खाते जाते हैं। मैं आपको बात कहता हूँ, देख के खाना सीखिए। क्यों? आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, जब हम लोगों को आप लोग इतना शोधन पूर्वक देते हो तो भी गड़बड़ होता है, अंतराय आता है। आप बिना देखे शोधे खाते हो तो पेट में क्या क्या जाता होगा, कभी कल्पना की? मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा। 3 मेरे साथ जो घटा। एक बार उन दिनों में गुड़ लेता था, तो गुड़ में स्टेपलर का पिन था। वो तो गुड़ के डल्ले को मैं फोड़ के दिया, छोटा सा स्टेपलर का पिन कितना बड़ा होता है, वो मैंने फोड़ा तो हाथ में ही पता लग गया स्टेपलर का पिन तांबे का था। आजकल तो लोहे का भी बहुत चलता है। यदि कदाचित मुझसे थोड़ी चूक होती और अंदर जाता तो क्या होता, जानलेवा हो सकता है। एक बार रोटी में चालनी होती, चलनी का इतना तार बिला हुआ था, वो उसके अंदर आटे में गुथ गया और वो मोटी रोटी थी। उसमें उन्होंने किया, मुझे संशय हुआ, मैंने उसको अलग किया, दिख रहा था इतना सा नोक, निकाला इतना बड़ा था, वो लोहे का था। और एक बार की बात तो सुनकर आप हंसोगे, चटनी में मिक्सी का नट, चटनी में मिक्सी का नट, ये चीजें 3 तो मेरे अनुभव है 32-33 वर्ष के। क्या होगा? आप लोग क्या क्या अपने पेट में डालते हो? गुरुओं की सेवा करते हो, गुरुओं की पूजा करते हो, गुरुओं की भक्ति करते हो, कुछ आदर्श तो अपने जीवन में आत्मसात करो,
तभी सच्चे गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी होगे। शोधन करके भोजन करो, बिना देखे नहीं खाएंगे और भोजन करते समय केवल भोजन को देखेंगे, टीवी मोबाइल नहीं देखेंगे। आप ये संकल्प ले सकते हैं? क्यों? टीवी देखते समय भोजन नहीं करेंगे, मोबाइल देखते समय भोजन नहीं करेंगे, कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दूर रखो, खाना खा लो, भोजन कर लो, फिर देखो। ये संकल्प ले लीजिए, ये आपकी सलामती का कारण है और उससे भोजन करने से मन में भी बहुत शांति मिलती है। आप टीवी देख रहे हैं, भले न्यूज़ देख रहे हैं और आपको पता लगा कहीं बम ब्लास्ट हुआ, चीथड़े उड़ गए, खून की धार बह रही है, चीखें निकल रही है और आप भोजन कर रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आपकी संवेदना कहाँ गई, ग्लानि कहाँ गई? ये मन को ठीक रखेगा? नहीं। भोजन पूर्ण सात्विकता से, कायदे से तो मौन पूर्वक भोजन लेना चाहिए। भगवान का नामस्मरण करते हुए भोजन शुरू करो और भोजन पूर्ण करने के बाद फिर से भगवान का नाम लो और प्रभु को याद करते हुए कहो, प्रभु आज मैंने भोजन किया है, अब मेरा पूरा दिन भजन में बीते, भंजन में न बीत पाए, ये भाव रखो।